नमस्कार दोस्तों। किसी ने सवाल किया है कि सर मुझे अनजान लड़के लड़कियों से बात करने में बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे ये जो समस्या है डर की, आम तौर पे आपने देखा होगा, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ लोगों को स्टेज पे जाने का बहुत डर लगता है। जैसे स्टेज पे जाने का फ़ियर होता है, लोगों के सामने बातचीत करने का डर होता है, कुछ लोगों को अनजान लोगों से, अजनबियों से बात करने का डर लगता है। तो अपने अंदर के डर को कैसे दूर करें, क्योंकि हम बिना अपने डर को दूर किए जीवन में कभी भी किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते। तो अपने अंदर का जो डर है, कम्युनिकेशंस, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस दुनिया में जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल बोल सकते हैं उनको। हमें लोगों की ज़रूरत और लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ती ही रहती है, क्योंकि हम सब कुछ अपने आप नहीं कर सकते हैं। हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और हम भी कुछ करते हैं तो लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कम्युनिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ हमें बाहर ही ज़रूरी है, अपनी फैमिली में भी कई बार मैंने देखा है लोग सही से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई सास ससुर है, वो अपनी बहू से या अपने पोते या पोती से अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं, अपने बेटे को नहीं कह पाते कि सही कर रहा है या गलत कर रहा है। इसी तरीके से जो बहू होती है वो अपने पति को नहीं कह पाती कि आप ये गलत करते हो। जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाते। तो ये जो हम बाहर की क्या बात करेंगे, जो व्यक्ति अपने घर में नहीं बात कर पाता वो बाहर अजनबियों से बात करने की सोच कैसे सकता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी ये चीज़ समझनी है कि जैसे हम बोलते हैं लिसनिंग इज़ अ गुड स्किल, इट्स गुड टू बी अ लिसनर, मतलब श्रोता होना भी अच्छा होता है, लेकिन हमें स्पीकर होना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ श्रोता बन के काम नहीं चलता है, हमें जहाँ कहना है वहाँ हमें कहना भी आना चाहिए, जहाँ सुनना है वहाँ हमें सुनना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह श्रोता बन के बैठ जाओ, लोग तुम्हारा शोषण करते रहेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन हम कह क्यों नहीं पाते हैं? हम इस वजह से डर जाते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ कहेंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा, लोग हमें गलत समझ लेंगे, हमें कुछ कह दिया, हमें कुछ सुना दिया तो हमारे पास जवाब नहीं होगा बात करने के लिए, जवाब देने के लिए, और भी बहुत सारी बातें। एक बात अच्छे से समझने की है कि ये जो बातचीत है ये कला है, और ये कला अभ्यास के साथ निखरती है। जैसे ड्राइंग होती है ना, वो कला होती है, वो अभ्यास के साथ निखरती है। आप ड्राइंग करते हो, धीरे धीरे दिन ब दिन आपकी कला में निखार आता जाता है। वैसे ही बातचीत भी एक कला है, और बातचीत को निखारने के लिए आपको बातचीत ही करनी पड़ेगी। अब कोई लोग कह सकते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसका मतलब ये है कि आपने कभी बातचीत को सीखने की और समझने की कभी कोशिश नहीं करी। हमें कुछ भी चीज़ सीखनी होती है, समझनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऑब्ज़र्व करते हैं लोग कैसे बात करते हैं, एक दूसरे को बात करते हुए हम देखते हैं। और जब हम देखेंगे ध्यान से, हम समझेंगे कि अच्छा बातें ऐसे की जाती हैं। अजनबियों से जब बातें करते हो तो आप देखो लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। आप नाटक देखते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्में देख सकते हैं, उसमें देखो कि कोई व्यक्ति जब अजनबी से बात करता है तो कैसे बात करता है। तो हम देख के भी सीख सकते हैं। वैसे मैं मोटे तौर पे एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी जिनको कम्युनिकेशन की दिक्कत है। कि देखो, दूसरा व्यक्ति भी आपकी तरह ही एक नॉर्मल इंसान है, जिसकी आप तारीफ़ करोगे तो उसको अच्छा लगेगा और अगर बुराई करोगे तो उसको बुरा लगेगा। और बात ये मायने नहीं रखती कि बात कह क्या रहे हो, बात मायने ये रखती है कि कैसे कह रहे हो। अगर बात कड़वी भी है लेकिन अंदाज नर्म है तो दूसरा व्यक्ति बुरा नहीं मानता, क्योंकि आप उसके अहम को चोट नहीं पहुंचा रहे। लेकिन अगर आप किसी के फ़ायदे की बात भी करोगे, लेकिन करोगे सख्ती के साथ, जिससे उसके अहम को चोट पहुंचे, तो वो आपकी बात को छोड़ देगा और वो आपको अपना दुश्मन बना लेगा। इसलिए जब भी कोई भी बात करें, किसी भी बात को कहने से बिल्कुल भी नहीं झिझकना चाहिए, डरना चाहिए। जो कहना है वो ज़रूर कहें, लेकिन अपनी टोन के ऊपर ध्यान रखना है, अपनेपन से कहना है, अपने तरीके से, अपना समझ के।
कि जैसे आप किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, बस अपनी बात कहना चाहते हो। और आप जब नर्म शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, विनम्रता के साथ पोलाइट टोन में बात करेंगे, तो दूसरा आपकी बात को समझेगा और ध्यान से उस पर विचार करेगा। ये तो घर में जो लोग बात करते हैं, ये बात करने का तरीका उनसे। और अजनबियों के साथ बात कैसे करते हैं? आप किसी भी अजनबी को अपना भाई या बहन समझें। जैसे हम कज़न भाई बहन से बात करते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं तो कज़न भाई बहन से भी तो बात करते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं आती है। तो अगर हम अजनबी को अगर हम अपना समझेंगे, अपने ही जैसे फैमिली का मेंबर समझेंगे, तो आप विश्वास करिए आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी आदमी को देखते हो, आप ये देखो कि मेरे बड़े भैया हैं, आप उनमें अपना बड़ा भैया देख लो, या कोई लड़की जा रही है उसमें आप अपनी बहन को देख लो, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपकी झिझक अपने आप ही कम हो जाएगी। लेकिन आम तौर पे लोग अजनबी को अजनबी के तौर पे देखते हैं, इसलिए वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं। किसी को भी आप अजनबी मत समझें, सब अपने ही हैं। अगर रिश्तेदारी निकालेंगे तो सब हमारे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिश्तेदार ही लगता है। वाकई में ये सच्चाई है। कम से कम इंसानियत का तो रिश्ता है ना, इंसानियत के नाते तो भाई या बहन देख सकते हो आप। तो बस दूसरे व्यक्ति को भाई या बहन की नज़र से देखें और आपके अंदर का जो डर है वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। ये कुछ तरीके बताए हैं, इनको आजमा के देखें, अपने जीवन में उतारें, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें काम करती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, अपनी टोन सॉफ्ट रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी किसी से बात करें अजनबी से, तो अपना भाई या बहन समझ के बात करें। अपने आप ही प्यार और अपनापन और सरलता आ जाएगी। फिर भी किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कोई सवाल हो, पूछना चाहता हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।